लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है और तरह तरह के जो एग्जिट पोल हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो अमेरिका की है कि अमेरिकन मीडिया जो है वो क्या दिखा रही है अपने रिपोर्ट में, ये समझने वाली बात है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था शुरू में, उसके बाद से जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अपने स्तर को बढ़ाते हुए और राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान सब सामने आया, उसके बाद से पासा पूरी तरह से पलटा हुआ नजर आ रहा था। तो चलिए अमेरिका की जो ये रिपोर्ट है इस पर नजर डालते हैं कि यहाँ ये किसको जीत दिलाती हुई दिख रही है और किसको किस स्टेट से कितने वोट आ रहे हैं। मतलब एनडीए को जो बीजेपी है और बीजेपी की जो अलायंस है एनडीए, उसको कितनी सीटें आ रही हैं और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब जो पार्टी है इस सबको कितनी वोट आ रही है, हम लोग इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दिल्ली की देखते हैं। दिल्ली में दरअसल 7 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ इंडिया अलायंस को ये जो रिपोर्ट है ये दिखा रही है कि 5 सीट आ रही है और बीजेपी को महज 2 सीट नजर आ रही है। ये आपको बता दें कि पिछली बार 7 सीटों में से बीजेपी ने 7 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार का जो ये आंकड़ा है कुछ और ही बता रहा है। अब दूसरे स्टेट पर एक नजर डालते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी को 54 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 24 सीटें आती हुई दिख रही है और अदर्स जो दूसरी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है और बीजेपी के साथ भी अलायंस नहीं है, उनको 2 सीटें आती हुई दिख रही है। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और वहीं 18 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक खास बात यह है कि बिहार में पिछले चुनाव में टोटल जो सीट थी 40, उसमें से 39 सीट पर एनडीए यानी बीजेपी का कब्जा रहा था। अब नजर डालते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल में टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं और 42 लोकसभा सीटों में से चौंकाने वाला आंकड़ा ये सामने आया है कि 30 सीट पर इंडी गठबंधन आगे दिखाई दे रही है और बीजेपी की जो अलायंस पार्टी है वो महज 12 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। पिछली बार यहां से 18 सीट बीजेपी ने जीता था। इस बार ये जो आंकड़ा दिखा रहा है इसमें इसे 6 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब नजर डालते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में टोटल 39 सीटें हैं और यहाँ हैरत करने वाली बात यह है कि बीजेपी 0 पर सिमट रही है। मतलब एक भी सीट बीजेपी को आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं और 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी को 17 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन को 29 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो अमेरिका की जो रिपोर्ट है इसमें ये दिखाया गया है कि महाराष्ट्र में 29 सीट इंडिया अलायंस को आने वाली है। जैसा कि महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा से उलटफेर होता रहा है, शिवसेना के 2 टुकड़े हो चुके हैं और इसी की लड़ाई के बीच में बताया जा रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वहीं बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटें हैं 29 और यहाँ पूरी तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी का कब्जा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ 22 सीटें बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही हैं और महज 7 सीटें इंडिया गठबंधन को आती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, विधानसभा इलेक्शन हुए थे, जिसमें बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ जीत दर्ज की थी। वहीं इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में जो ये रिपोर्ट है इसमें दिखाया जा रहा है कि 9 सीट जो है वो बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी टीडीपी हो गई और जो उसकी अलायंस पार्टी है उस सबको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये खास बात ये है कि
यहाँ जो YSRCP है इसको 15 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि और बहुत सारी जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ बीजेपी की सीट बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को 1 सीट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि कहां से किसको कितनी सीट आती है, लेकिन अभी ज्यादातर एग्जिट पोल में यहां से बीजेपी और उसके अलायंस पार्टी को, जो मेन पार्टी है यहाँ की, TDP हो गई और जनसेना पार्टी हो गई, इसको ये तीनों गठबंधन में लड़ रहे हैं और इन तीनों को बहुमत आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले बार के अगर विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो YSRCP ने यहाँ जोरदार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार यहाँ से YSRCP की सरकार जाती हुई भी बताई जा रही है। अब एक नजर डालते हैं केरला में। केरला में दिखाया जा रहा है कि 20 सीट है टोटल और 20 सीट में से इंडिया अलायंस को, मतलब इंडिया और उसकी गठबंधन जो पार्टी है उसको 19 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को महज 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं अगर नजर डालें आसाम पर तो आसाम में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 लोकसभा सीटों में से इस बार 8 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं 6 सीट जो है इंडिया अलायंस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि बीजेपी पिछली बार यहाँ बहुत जोरदार प्रदर्शन कर चुकी थी, लेकिन इस बार बीजेपी को यहाँ से थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 लोकसभा सीट में से 7 पर बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महज 4 पर इंडिया अलायंस को जीत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं और इस बार 26 लोकसभा सीट में से 23 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 3 सीट जो है वो इंडिया अलायंस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और हालांकि अगर पिछले चुनाव का रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ 26 की 26 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, तो यहाँ भी 3 सीटों का बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ मैच टाई नजर आ रहा है। मतलब यहाँ टोटल 4 सीट है, 4 सीट में से 2 इंडी गठबंधन को और 2 बीजेपी को आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 में से 20 लोकसभा सीटें इस बार इंडिया गठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं महज 8 सीट पर बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। हाल में ही प्रज्वल रेवन्ना कांड जो है उसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि उसका भी कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ पड़ सकता है। इस वजह से भी बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी को यहाँ से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मणिपुर की बात करें तो यहाँ लोकसभा सीटें 2 हैं और दोनों पर इस बार इंडिया अलायंस जो है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में कुल 1 लोकसभा सीट है, उस पर इंडिया अलायंस जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में मैच टाई नजर आ रहा है। यहाँ 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गोवा की अगर बात करें तो गोवा में भी मैच टाई दिख रहा है। यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटों पर 1 पर इंडी गठबंधन और 1 पर जो है बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात जो वो ये है, यहाँ जो रिपोर्ट में दिखाया गया है, अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट में जो दिखाया गया है, 8 सीट पर इंडी गठबंधन को जीत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ बीजेपी की सरकार है और महज 2 पर बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके बाद अगर बात करें हम झारखंड की तो झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 लोकसभा सीट में से 9 पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी। वहीं 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं बात करें मेघालय की तो मेघालय में भी 2 लोकसभा सीट है और 2 लोकसभा सीट पर यहाँ भी मैच टाई होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में महज 1 सीट ही है और 1 सीट पर इंडिया अलायंस ने जिसको सपोर्ट किया है, मतलब इंडिया अलायंस में जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है।
ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 में से 7 पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है और बीजेडी जो यहाँ की लोकल पार्टी है वो 12 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन को महज 2 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पीएम मोदी ने बहुत बार प्रचार भी किया था, प्रचार प्रसार किया था, उसका असर अब इस पे कितना पड़ता है इलेक्शन पे ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चल पाएगा। इसके बाद अगर हम देखें पंजाब में, तो पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ से बीजेपी को 1 सीट मिलता हुआ और इंडिया अलायंस को 10 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बीजेपी का हमेशा से माना जाता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार भी नहीं है और बीजेपी को यहाँ से हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ा है और इस बार भी बताया जा रहा है कि 1 ही सीट महज आ सकती है अमेरिकी रिपोर्ट के हिसाब से। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों में से 15 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और 10 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में महज 1 सीट है और उस सीट पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं। 17 में से इस बार कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस को 10 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी महज 4 सीटों पर ही रहने का इम्कान जताया जा रहा है। हालांकि लोकल पार्टी और भी बहुत सारी हैं यहाँ की, वहीं 3 सीट जो है वो अदर्स को दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में टोटल 2 लोकसभा सीट है, 1 पर इंडिया गठबंधन और 1 पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 में से इस बार 4 पर बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन 1 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को मिला करके जो टोटल सीटें हैं, यहाँ पे बस जम्मू एंड कश्मीर लिखा गया है, हालांकि इसमें लद्दाख भी ऐड है। यहाँ टोटल 6 लोकसभा सीटें हैं टोटल लद्दाख को मिलाकर और यहाँ इंडिया अलायंस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीटें आ रही हैं और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं ओवरऑल, यानी 543 लोकसभा सीटों पर अमेरिकी रिपोर्ट के हिसाब से 237 सीट पर बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी यानी एनडीए जो है उसको आ रहा है, 237 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से 270 सीटें इंडिया गठबंधन को आती हुई दिखाई दे रही है और जादुई आंकड़ा जो है, जो गवर्नमेंट बनाने का जो आंकड़ा है वो 272 का है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो दिखाया जा रहा है महज 2 सीट कम है इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बनाने के लिए। वहीं अदर्स को, जो दूसरी पार्टी है इसके अलावा, मेन पार्टी के अलावा जो लोकल बहुत सारी पार्टीज होती हैं, उनको 36 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये ज़्यादातर रिपोर्ट में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि बीजेपी और एनडीए जो है इस बार हैट्रिक लगाने वाली है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है एक तरह से कि इंडिया अलायंस जीत रहा है। हालांकि जब चुनाव शुरू हुआ था तो उस वक्त देखा जा रहा था कि पीएम मोदी 400 पार करने वाले हैं और 400 पार का उन्होंने नारा भी दिया था। बीजेपी के सारे मंत्री और नेतागण सब यही कह रहे थे अब की बार 400 पार। उसके बाद धीरे धीरे हवा का रुख बदलने लगा और जिस तरीके से 2019 का जो चुनाव हुआ था वो पीएम मोदी के फेस पर हुआ था और पीएम मोदी के फेस पर ही पूरे इंडिया में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार अब तक का जो रुझान और जो दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल, उसके मुताबिक 400 पार बीजेपी का नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा ये माना जा रहा है कि एनडीए यानी बीजेपी गवर्नमेंट बना लेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे मामले पर क्या लगता है, बीजेपी गवर्नमेंट बनाने जा रही है या फिर इंडिया अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।